हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हाजिर हूँ आपके लिए नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको स्वीट टूथ के सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करूँगी। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सेकंड एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। सो वॉच आउट द स्पॉइलर अहेड एंड हैव फन। एपिसोड के शुरुआत में हम एक थेरेपिस्ट को देखते हैं जिसका नाम एमी है। एमी कपल्स थेरेपिस्ट है। बेसिकली कपल्स के बीच जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करती है। लेकिन एमी को अपने काम में कुछ दिनों से मन नहीं लग रहा है। वो लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रही है और एमी को अकेले रहना पसंद है। और तभी से वायरस पूरे शहर में फैलना शुरू हो जाता है। हर तरफ भगदड़ मचा हुआ होता है। पूरे शहर में फिर से लॉकडाउन लग गया होता है। सब लोग अपने अपने घर में खुद को लॉक कर लेते हैं और वहीं एमी खुद को अपने ऑफिस में बंद कर लेती हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों भर के लिए। अब एमी को अपने ऑफिस में रहे हुए कई सप्ताह निकल गई होती है। अपने ऑफिस में ही खाना पीना रहना सहना सब कुछ कर रही थी। अकेले रह रहकर एमी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। पूरा शहर शांत होता है। सब लोग अपने घर में पैक होते हैं। हर तरफ लॉकडाउन लगा होता है। एमी एक दिन हिम्मत करके अपने ऑफिस से बाहर निकलती है और वो अपने फेस को रुमाल से कवर कर लेती है और बाहर एमी को दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है। एमी थोड़ा और आगे बढ़ती है तो देखती है कुछ हाथी रोड पर चल रहे होते हैं। जिस तरफ से हाथी आ रहा होता है एमी उसी तरफ मूव ऑन करती है। तभी एमी को एक जू यानी चिड़ियाघर दिखता है। वहाँ कुछ बर्ड होते हैं और वहाँ एमी भी अपने आप को कैद कर लेती है और जू में ही एक नई जिंदगी शुरू करती है। वापस गस की कहानी पर आते हैं। गस अभी भी टॉमी के पीछे पीछे चल रहा था, जहाँ अभी भी गस को लगता है कि टॉमी उसको उसकी मॉम के पास कोलोराडो पहुंचा देगा और टॉमी यानी बिग मैन गस से पीछा छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका है। जंगल में चलते चलते रात हो जाती है और वहाँ पर दोनों कुछ खाना खाते हैं और टॉमी और गस थोड़ी देर में सो जाते हैं। फिर सुबह होती है तो टॉमी देखता है कि उसका बहुत सारा खाना खत्म है। अब टॉमी और गस को फिर से भूख लगती है, लेकिन अब दोनों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। इसलिए टॉमी गस को पास के एक घर से खाना लाने को भेजता है और टॉमी बाहर से गन लगाया हुआ था। गस जैसे ही घर में इन करता है, वहाँ रस्टी नाम का बच्चा गस को जाल में फंसाकर लटका देता है। गस वहाँ डर जाता है। रस्टी तुरंत ही अपनी मॉम डैड को बुलाता है क्योंकि वो सब वायरस के इन्फेक्शन की डर से शहर से दूर रह रहे होते हैं। गस बताता है कि हम यहाँ खाने की तलाश में आए हैं। वो फैमिली बहुत ही इनोसेंट होती है, इसलिए गस को रोक लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बिग मैन यानी टॉमी भी वहां आ जाता है और दोनों खाना खाने लगते हैं। और वहीं हमें रस्टी के बारे में पता चलता है कि रस्टी आखिरी बच्चा था जो पूरी तरह इंसान पैदा हुआ है। उसके बाद जो भी बच्चा पैदा हुआ सब आधा इंसान और आधा जानवर। और यहीं पर रस्टी और गस की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और दोनों साथ में खेलने भी लगते हैं। और यहीं गस को रियलाइज़ होता है कि उसकी भी फैमिली होती तो कितना अच्छा होता, उसकी भी मॉम होती। और यहीं रस्टी के डैड को याद आता है कि टॉमी फुटबॉल के बहुत बड़ा खिलाड़ी था, क्योंकि वो भी एक टाइम में फुटबॉल प्लेयर हुआ करता था। लेकिन टॉमी पैंडेमिक की वजह से हंटर की ज़िंदगी जी रहा है। और टॉमी यहीं पर रस्टी के मॉम डैड को सजेस्ट करता है कि क्यों ना तुम गस को अडॉप्ट कर लो, उसको फैमिली मिल जाएगा और मुझसे पीछा छूट जाएगा। लेकिन गस एक हाइब्रिड बच्चा है तो हंटर उसके पीछे पड़े रहेंगे, जिस वजह से रस्टी की मॉम गस को अडॉप्ट करने से हिचकिचाती है और वो बोलती है मुझे नहीं पता क्या करना है। और सीन यहाँ पर चेंज होता है और हमें वो डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम डॉक्टर आदित्य सिंह होता है, जिनको हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। उनकी वाइफ रानी सिंह जो वायरस से इन्फेक्ट हो गई थी, लेकिन वो सरवाइव कर गई थी और अभी भी रानी सिंह जिंदा है।
और उस बात को 10 साल बीत चुके हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि रानी सिंह की उंगली फिर से वाइब्रेट करने लगा है, जिससे डॉक्टर आदित्य सिंह अपनी वाइफ को इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन उनके पास अब लास्ट इंजेक्शन ही बचा होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर आदित्य सिंह मेडिसिन लाने डॉक्टर बेल के पास जाते हैं। मेडिसिन की डोज कुछ इस तरह का काम करता है कि हर 28 दिन में रिन्यू करना होता है। तो डॉक्टर आदित्य डॉक्टर बेल के पास घोड़ा की सवारी करके उनके लैब तक जाते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसकी जानकारी सीरीज में नहीं दिया गया है, जबकि उनके पास एक कार भी था। वहीं हमें डॉक्टर बेल के बारे में पता चलता है। डॉक्टर बेल खुद कैंसर से सफ़र कर रही हैं, लेकिन वो इस वायरस का वैक्सीन बनाने में लगी है और डॉक्टर बेल ने ही डॉक्टर आदित्य की वाइफ को इंजेक्शन दिया था, इसलिए रानी सिंह अभी तक जिंदा है। यहाँ पर डॉक्टर बेल कहती हैं कि अब डॉक्टर आदित्य को वैक्सीन बनाने में कैरी ऑन करना पड़ेगा अगर उसे अपनी वाइफ को ज़िंदा रखना है। तो ये सुनकर डॉक्टर आदित्य बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो कुछ डॉक्यूमेंट लेकर अपने घर वापस आते हैं और ये बात अपनी वाइफ रानी सिंह को बताते हैं। डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद रानी को समझ में आ जाता है कि डॉक्टर बेल हाइब्रिड बच्चों के साथ बहुत गलत कर रही है। वैक्सीन के ट्रायल के लिए रानी भी यहाँ शॉक हो जाती है, इसलिए अब डॉक्टर आदित्य को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वैक्सीन बनाने के लिए, चाहे उसको हाइब्रिड बच्चे की बलि ही क्यों ना चढ़ानी पड़े। अब गस और रस्टी के बीच एक अच्छा इमोशनल बॉन्ड बन चुका है। दोनों बुक एक्सचेंज करके पढ़ रहे हैं और यहाँ गस लाइफ में पहली बार किसी सेम एज ग्रुप के बच्चों के साथ मिला है और उसके साथ खेला है, इसलिए गस बहुत खुश था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ कुछ हंटर गस को ढूंढते आ जाते हैं, लेकिन टॉमी यानी बिग मैन उन हंटर को मार देते हैं। लेकिन एक हंटर घर के अंदर इन कर जाता है और बोलता है बाहर आ जाओ नहीं तो मारे जाओगे, लेकिन टॉमी बीच में ही आकर उसे मार डालता है। गस और बाकी सबको बचा लेता है। बिग मैन को भी ये बात पता है कि रस्टी के फैमिली अपने आप को सेफ रखना चाहती है और हंटर गस के पीछे पड़े रहेंगे, इसलिए वो गस को नहीं रख सकते। इसलिए अगली सुबह टॉमी और गस दोनों रस्टी के घर से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। रस्टी के डैड टॉमी को बोलते हैं कि कमाल है, रात में तुमने उन सब लोगों को ऐसे कपड़ों की तरह धोया, एकदम हीरो की तरह। आई एम इम्प्रेस्ड ब्रो। वहीं रस्टी की मॉम आकर बीच में टोक देती है और वो लोग भी काफ़ी इमोशनल अटैच्ड हो गए थे, लेकिन गस को यहाँ से जाने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वहीं रस्टी गस को एक जैकेट दे रहा होता है और दोनों बच्चों के बीच एक इमोशनल बॉन्डिंग बन गया था। लेकिन अफसोस अब टॉम और गस एक ट्रॉली में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। गस सबको हाथ से टाटा बाय बाय कर रहा होता है और हमें टॉमी बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिखाई देता है। पता नहीं टॉमी कुछ सोच रहा था, शायद ये कि उसने अब बहुत सारे हंटर को गस की वजह से मार चुका है। गस टॉमी से कहता है कि तुमको कोलोराडो जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूँगा। इसके जवाब में टॉमी गस को कहता है कि मैं तुम्हें जो नेक्स्ट शहर आएगा वहाँ तक छोड़ दूँगा, वहाँ से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। यहाँ से सीन चेंज होता है और एमी थेरेपिस्ट, जिनको हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था, जो अपने आप को जू में कैद कर लेती है, उसे दिखाया जाता है कि एमी की बाहरी दुनिया से भरोसा उठ चुका था। वो जू के अंदर ही अपनी लाइफ को खुशी खुशी जी रही थी। तभी एक दिन उसे जू के बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देता है और एमी गन लेकर बाहर निकलती है। एमी को बाहर एक छोटा बच्चा मिलता है जो अगेन एक हाइब्रिड बच्चा था और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, आई होप कि मेरी ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट एंड नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन जल्द ही आपको देखने को मिलेगा।